ये दो एक्सरसाइज ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आइए आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नए मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरिन और बाउल और ब्लैडर कंट्रोल के बारे में। बहुत सारे भाइयों का प्रश्न रहता है कि यूरिन कैसे कंट्रोल करें और लैट्रिन का सेंसेशन नहीं आता है, कंट्रोल नहीं होता है, नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होता है और स्वाभाविक भी है क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो या मान लीजिए पैरालिसिस का हो या किसी के स्पाइन में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ हो, तो इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड से नीचे का जो सेंसेशन है, गतिविधि, एक्टिविटी सारा गायब हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित पैर तो विकलांग हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ ये लैट्रिन और पेशाब करने का जो हमारा क्षमता है वो बिल्कुल ही चला जाता है। उसको कंट्रोल करने की, उसको निष्कास बाहर निकालने की ये क्षमता गायब हो जाती है। और ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये इसके बिना इंसान, समझ लीजिए कि एक चलने फिरने वाला, मतलब एक चलने घूमने वाला एक मुर्दा बन के रह जाता है, या फिर बिस्तर पे सोए रहने वाला मुर्दा। जिंदा तो है लेकिन वो काम का नहीं है। तो ऐसा जीवन होता है। नर्क जो कहते हैं वो नर्क कहीं और नहीं हो। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया या मान लीजिए पैरालिसिस मार दिया, किसी को स्ट्रोक आ गया, तो यही ज़िंदगी को नरक बोला जाता है। इसे आप दुनिया में देखिएगा, कई तरह के लोग हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, दोनों पैर कटा हुआ है, दोनों हाथ कटा हुआ है, फिर भी वो ज़िंदगी बहुत अच्छा से जी रहा है। ऐसा ही प्रश्न था हमारे एक सब्सक्राइबर का कि भैया व्हील चेयर पर भी ज़िंदगी अच्छा से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारा लैट्रिन पेशाब कंट्रोल हो जाए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चुनौती है लैट्रिन पेशाब कंट्रोल होना। क्योंकि आप अंधा होकर के भी जी लीजिएगा, पैर नहीं रहेगा तब भी जी लीजिएगा, व्हील चेयर पर भी समय कट जाएगा, लेकिन जीने के लिए हमारा पेट है, पेट भरने के लिए कोई साधन होना चाहिए। कोई ना कोई कर्म जब तक हम नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा। दूसरा कौन सब दिन कमा करके खिलाता है? तो और इसमें अगर लैट्रिन पेशाब हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कहीं जाने आने के लायक नहीं होते हैं, और ना हम 10 लोग में कहीं बैठ सकते हैं। हमेशा एक डर बना रहता है कि हमें कहीं बेइज्जती ना हो जाए। कहीं अगर काम करने जाएंगे तो कोई काम करने का पैसा देता है, बैठने का नहीं। वो आदमी काम बताएगा और हमको उस समय हम बोले कि हमको अभी शरीर ठीक नहीं है, हमको ऐसा प्रॉब्लम है, वो आदमी नहीं मानेगा। काम जो करवाएगा वो नहीं मानेगा, उसको काम चाहिए। उसका जो समय होता है 8 घंटा या 10 घंटा, उतना देर में उसको काम ही चाहिए। आपको क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो कैसे आदमी निकल कर बाहर जाए, कमाए? तो जो चल लिया वाकर पकड़ के या वाकर छोड़ करके, मान लीजिए, उसके लिए भी ये समस्या बना रहता है, चुनौती कि हमारा लैट्रिन पेशाब कंट्रोल नहीं हुआ। हमारा ही उदाहरण ले लीजिए, हम बहुत अच्छा से चल लेते हैं और हमारा चाल अभी इतना अच्छा हो गया है कि कोई आदमी पकड़ नहीं सकता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, लेकिन हमारा बॉल ब्लेडर अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। अनकंट्रोल के साथ साथ और भी बहुत सारे सेंसेशन और एक्टिविटी गायब हो जाता है, जो कि वैवाहिक जीवन को ही प्रभावित करता है। और बहुत लोगों को संतानहीनता का भी सामना करना पड़ता है। जिन प्राइमरी सबसे पहले एक्सरसाइज जो करते हैं हम, तो एक्सरसाइज सबसे पहले हमें करना चाहिए कहाँ से? तो शुरू करना चाहिए कमर का एक्सरसाइज और हमारे पैर के निचले हिस्से में एंकल का एक्सरसाइज। जो घुटना के नीचे का जो हमारा पैर है, वहाँ का जो मसल है, वो मसल में जैसे जब थोड़ा भी अगर मान लीजिए 20% 25% भी ताकत अगर आ गया उस मसल में, थोड़ा भी उसमें टाइटनेस आ गया, तो पेशाब आपका रुकने लगेगा। ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि जो सेंसेशन आपको था पहले वो नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम मसल में ताकत आएगा तो पेशाब रुकने लगेगा। ऐसे बार बार रिसेगा नहीं, रिसता रहता है, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, करने के लिए ताकत लगाए करना पड़ेगा, या आप CIC कीजिए, लेकिन रुकेगा, पट्टी भी रुकेगा, मसल में ताकत आएगा। तो आप एंकल का एक्सरसाइज कीजिएगा। सबसे
प्रथम पहला जरूरी है एंकल का एक्सरसाइज। एंकल से ही आपको पैर में भी ताकत आएगा, और एंकल का एक्सरसाइज करने से, उंगलियों का एक्सरसाइज करने से आपका काफ मसल मजबूत होगा। काफ मसल मजबूत, जैसे जैसे काफ मसल में ताकत आता जाएगा वैसे वैसे आपका यूरिन और पॉटी जो है सो रिकवर होता जाएगा। घुटना से ऊपर हमारे जांघ का मसल होता है, जो पीछे का हमारा मसल होता है कमर से नीचे का, इस मसल को मजबूत करने के लिए आप जब कमर का एक्सरसाइज करते हैं, कमर उठाने का, जो जैसे सीधा लेट करके और सामने लेट करके और कमर उठाने, घुटना खड़ा करके कमर उठाते हैं, इसमें हमारा पीछे का जो मसल है कमर से नीचे और जांघ से ऊपर का, ये मसल का एक्सरसाइज उसमें हमारा होता रहता है, बहुत अच्छा से होता रहता है। पैर को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं, इसमें होता रहता है। लेकिन एंकल का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है तो बहुत आसान, लेकिन करने में बहुत भारी लगता है। जब किसी को पता नहीं है कि एक्सरसाइज है तो 2000 बार भी हिला लेगा, लेकिन जब उसको कहेगा कि नहीं काउंट करके आपको इतना बार हिलाना है तो थक जाएगा आदमी, नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है सबसे पहले आपको एंकल का एक्सरसाइज, क्योंकि मसल आपका जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक यूरिन और पॉटी कंट्रोल नहीं होगा। खड़ा होने का ही प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए एक भी प्रॉफिट अगर हो जाता है, चल खराब भी हो जाते हैं तो कम से कम अनकंट्रोल है तब भी हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलो अपना काम हम खुद ही कर लेते हैं, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर अनकंट्रोल रहता है यूरिन पॉटी तब भी, क्योंकि हम खुद चल लेते हैं तो दूसरे का सहारा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो दूसरे का सहारा पड़े हुए हैं, गंदगी पर कोई आएगा तो साफ करेगा, उठाएगा, तो ये समस्या होता है। इसलिए खड़ा होने का ही प्रयास करते रहना चाहिए। और जो आपका पॉटी और यूरिन का जो कंट्रोल का एक्सरसाइज है वो बेस्ट एक्सरसाइज है, कमर उठाने का एक्सरसाइज जो, और दूसरा एंकल का एक्सरसाइज। ये दो ही एक्सरसाइज जो है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। ये फिर से आप सुन लीजिए, ये दो एक्सरसाइज, कमर का एक्सरसाइज और एंकल का एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अब यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। मिले तो आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।